हैं। पूरी दुनिया में जितनी चीजों का उत्पादन होता है उसमें से 28.4% चीन में बनाई जाती हैं। 16.6% हिस्सेदारी के साथ अमेरिका दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर जापान की हिस्सेदारी है, वहां 7.2% उसका हिस्सा है। दुनिया के कुल उत्पादन में भारत समेत बाकी देशों की कितनी हिस्सेदारी है, इसका आंकड़ा इस समय आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप चीन को देखेंगे तो चीन सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है दुनिया का, यानी चीन दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है जहां 28.4% सामान दुनिया का बनता है। भारत को अगर आप देखें तो भारत अभी बहुत पीछे है। भारत का हिस्सा इसमें सिर्फ 3% का है। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में खुद को दुनिया की फैक्ट्री बना लिया और अब दुनिया के लिए एक झटके में इस फैक्ट्री पर ताला लगाना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर दुनिया भर में जरूरी चीजों की आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो जाएगी। इसके बाद हालात और भयावह हो सकते हैं। इसलिए दुनिया अब चीन से अपना नाता तोड़ नहीं सकती, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े देश अब चीन पर ही आश्रित हैं। अगर चीन की फैक्ट्रियां बंद हो गई तो उनके यहां सामान पहुंचना बंद हो जाएगा और ये देशों के पास ये सारा सामान बनाने के लिए अपनी फैक्ट्रियां नहीं है, ना ही इनके पास कोई दूसरा अरेंजमेंट है। चीन ने सिर्फ गरीब देशों को ही उधार बांटकर अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि अमेरिका जैसे बड़े देश में भी चीन ने यही चाल चली है। अमेरिका पर सबसे ज्यादा उधारी जापान की है, जो करीब 95,25,000 करोड़ रुपए के बराबर है। दूसरे नंबर पर चीन है, जिसने अमेरिका को 82 लाख करोड़ रुपए उधार दिए हैं। अगर चीन का यह उधार अमेरिका की जनसंख्या के बीच बराबर बांट दिया जाए तो हर अमेरिकी नागरिक को चीन को 2.5 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे, हर अमेरिकी नागरिक को। अब अमेरिका जैसे देशों को डर यह है कि अगर चीन ने अपने पैसे वापस निकाल लिए उसकी अर्थव्यवस्था से, तो फिर अमेरिका की अर्थव्यवस्था और बड़े संकट में चली जाएगी और यहीं से इस विश्व युद्ध का दूसरा चरण शुरू होता है, जिसकी झलक आप आजकल देख रहे हैं। चीन इस युद्ध को वर्ष 2049 तक किसी भी कीमत पर खींचना चाहेगा और फिर तब जीतना चाहता है। इसके लिए चीन ने एक योजना बनाई है। मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट ग्राहम एलिसन के मुताबिक इस योजना का पहला चरण 2025 में पूरा होगा, जब चीन खुद को टेक्नोलॉजी की दुनिया की महाशक्ति बना लेगा। इसके केंद्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स और ड्राइवरलेस गाड़ियां होंगी। इसके बाद वर्ष 2035 तक चीन दुनिया का इनोवेशन लीडर बनना चाहता है। यानी चीन का इरादा है कि अगले 15 वर्षों में दुनिया के सभी बड़े बड़े आविष्कार उसी के देश में हो, उसी की जमीन पर हो। इसके बाद 2049 तक चीन खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना लेना चाहता है। 2049 में ही चीन की कम्युनिस्ट क्रांति के 100 वर्ष पूरे होंगे और चीन इस डेडलाइन को किसी भी सूरत में मिस नहीं करना चाहता। और चीन के लिए यह राह तभी आसान होगी जब दुनिया में ऐसे ही अराजकता फैलेगी। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश घुटने टेक चुके होंगे और तब चीन इस वर्ल्ड वॉर के तीसरे चरण की शुरुआत करेगा, जिसमें वो उसकी बात ना मानने वाले देशों का दमन करेगा और शोषण के जरिए अपनी बादशाहत कायम करेगा। चीन ने आज से पहले भी जो कुछ हासिल किया है वो भी इसी महायोजना का हिस्सा है। वर्ष 2009 तक चीन दुनिया की अर्थव्यवस्था का इंजन बन चुका था। 2011 तक वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका था। 2012 में चीन ने खुद को एक बड़े व्यापारिक देश के तौर पर स्थापित कर लिया। 2014 में चीन ने परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। 2015 में चीन का मध्यम वर्ग, उनका मिडिल क्लास, दुनिया का सबसे बड़ा मध्यम वर्ग बन गया और 2016 में अरबपतियों की संख्या के मामले में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। सोचिए, उसने अपनी डेडलाइंस रखी हुई हैं और उसने एक चरण से वो आगे बढ़ रहा है एक रणनीति के तहत। चीन इस योजना को कैसे अंजाम दे रहा है ये हम आपको बता चुके हैं, लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहा है अब आपको ये समझना चाहिए। दरअसल चीन दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनना चाहता है और इसके लिए जरूरी यह है कि वो दुनिया के बाकी शक्तिशाली देशों को कमजोर करे। कोरोना वायरस की वजह से बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। इस महामारी का सबसे ज्यादा असर G7 देशों पर पड़ा है। G7 जो देश हैं, इस ग्रुप को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों का समूह माना जाता है। G7 में कौन कौन है देखिए। G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान और जर्मनी शामिल है। ये वो देश हैं जिनके पास दुनिया की जीडीपी का 46% हिस्सा है और दुनिया की 58% दौलत भी इन्हीं देशों के पास है। लेकिन एक छोटे से वायरस ने इन सारे देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नष्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है और ये चीन का सपना पूरा होने